नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में 27वां दीक्षांत समारोह, भगवान पालके ने सबसे अधिक 5 स्वर्ण पदक पाए। शहर की बदहाली को लेकर डीसीपी बारगढ़ ने मंगल कार्यालय के संचालकों के साथ मीटिंग की। 6 अनाथ लड़कियों को बिना कारण रिमांड होम भेजा गया। बड़नेरा के कृष्णमूर्ति बालक आश्रम का मामला। 21 मई महाविनाश महज एक भ्रम। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याज दराने घरी या ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे अधिक भगवान पालके ने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बैंगलोर के कुलगुरु NR शेट्टी व विद्यापीठ के कुलगुरु मोहन खेड़कर उपस्थित थे। संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में शनिवार के दिन 27वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 22,850 छात्र और छात्राओं को पदवी की डिग्रियां दी गई, जिसमें कला व समाज विज्ञान, वाणिज्य शाखा, विज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षण विद्या शाखा, विधिवत शास्त्र, आयुषाल्य, आयुर्वेद, अभियांत्रिकी व तांत्रिक आदि के छात्रों का समावेश है। इस तरह 81 स्वर्ण पदक, 21 रौप्य पदक, 23 रोग पारितोषिक, इस तरह 125 पारितोषिक वितरित किए गए, जिसमें सबसे अधिक अमरावती विद्यापीठ के पदव्युत्तर मराठी विभाग का विद्यार्थी श्री भगवान पांडुरंग फाल्के ने वांग्मय पारंगत परीक्षा में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। एडवोकेट रामकृष्ण जी राठी विधि महाविद्यालय वाशिम की कुमारी नीतल बाटे ने विधि स्नातक परीक्षा में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इस दीक्षांत समारोह में मंच पर मुख्य रूप में विद्यापीठ के कुलगुरु मोहन खेड़कर, ऐसे ही मुख्य अतिथि के रूप में बैंगलोर इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर NR शेट्टी उपस्थित थे। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। आनंद होत आहे। 5 स्वर्ण पदक आणि 1 पारितोषिकाचा मानकरी झालो आहे आणि मराठी साहित्यामधून मी आलो आहे, मला अतिशय आनंददायक वाटतं माझ्यासाठी। आणि नवीन काळामध्ये सतत जे बदलतं वातावरण आहे, ग्लोबलायझेशनचं असेल, तांत्रिक प्रगती असेल, निश्चितपणे भाषा ही महत्त्वाची असते। भाषा ही माणसांना घडवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते। त्यांच्यावरती त्यांच्यात संवेदनशीलता वाढवते, संस्कार अजून ज्या विद्यापीठाच्या मराठी विभागामधून मी गेलो आहे, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे आणि समाजकरी चालू आहे, तिथे मनोज तायडे, अजून डॉक्टर फडके सर, कुटवाड सर, सहकार्य लाभला है। भगवान पालके ने मराठी परीक्षा में 5 स्वर्ण पदक जीतकर एक आदर्श स्थापित किया है। ऐसे बच्चों पर माता पिता और गुरु को तो गर्व होता ही है। उन छात्रों ने भी इससे सबक लेना चाहिए जिन्हें और भी ऊंचाइयां हासिल करनी है। आजकल ट्रैफिक पुलिस वालों की रंगदारी खुलेआम देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक घटना शुक्रवार के दिन देखने को मिली। अपने बेटी के लिए दवाई खरीदने जा रहे डॉक्टर सैयद को रोककर ट्रैफिक पुलिस ने पिटाई कर डाली। अब पुलिस वाले मीडिया के साथ भी रंगदारी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरह का मामला शुक्रवार के दिन प्रकाश में आया, जब डॉक्टर सैयद चित्रा चौक से राजकमल की ओर अपनी बीमार बच्ची के लिए दवाई लाने जल्दी में जा रहे थे। तभी चित्रा चौक पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल जयसिंकर ने डॉक्टर सैयद को रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सैयद जल्दी में होने की वजह से सुन नहीं पाए, जिस पर कांस्टेबल जयसिंह ने डॉक्टर सैयद को रोककर पिटाई कर डाली। इस विषय पर डॉक्टर सैयद को पहले ट्रैफिक ऑफिस ले जाया गया, जहां पहले लेन देन की बात हुई। जब बात नहीं बनी तो ट्रैफिक पुलिस से डॉक्टर सैयद को कोतवाली पुलिस थाने लाया गया, जहां जयसिंहकर ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और वहां से चलते बने। 2 घंटे तक डॉक्टर सैयद पर दबाव बनाया गया। इस बात की भनक लगने पर मीडिया के प्रतिनिधि सिटी कोतवाली पहुंचने पर थानेदार बचाटे अपनी रंगदारी पर उतर आए और अपने नियम बताते हुए बोले, आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती, ना ही किसी प्रकार की फोटो खींच सकते हैं। अब ये बारी आ गई, ये PI साहब मीडिया को नियम सिखाएंगे।
इतना ही नहीं तो अभद्र व्यवहार कर मीडिया प्रतिनिधियों को भगाने का प्रयास भी किया। लेकिन जब तक सभी मीडिया के प्रतिनिधि पहुंच जाने व अनेक मध्यस्थता से बेचाटे डॉक्टर सैयद की रिपोर्ट दर्ज हुई। इतना ही नहीं तो अभद्र व्यवहार कर मीडिया प्रतिनिधियों को भगाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन जब तक मीडिया के प्रतिनिधि पहुंच जाने से उनकी मध्यस्थता से बेचारे डॉक्टर सैयद की रिपोर्ट दर्ज हुई। सवाल ये उठता है कि जनता तक खबर पहुंचाने वालों के साथ ही ये थानेदार रंगदारी करने पर उतारू हो तो आम नागरिकों के साथ क्या नहीं करते होंगे। इनका तो अब ऊपर वाला ही मालिक है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। डॉक्टर सैयद इरफान है और चित्रा चौक पर मैं कुछ स्पीड में था, मेरे को दवाई लानी थी दवाखाने। मेरी लड़की की तबीयत खराब है, उसकी भी दवा लानी थी। मैं दवाखाना 7 बजे को उन्होंने सामने में कपड़े पीछे से 4-5 मारे रात में। सब लोग जमकर 10-12 लोग। फिर बाद में मेरी गाड़ी में पकड़े में उठाने में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम नागरिक जाए तो जाए कहाँ। पुलिस वालों का भी क्या कहना। एक ट्रैफिक पुलिस पीटती है, नागरिकों को पूछने पर थानेदार मीडिया को सिखाते हैं नियम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बस हाजिर होते हैं, आप ऐसे ही बने रहें। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती शहर में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ बढ़ती ट्रैफिक समस्या, इसी तरह मंगल कार्यालयों द्वारा शहर को दी जा रही सौगात जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर एसीपी अविनाश बारगड़ ने पुलिस व मंगल कार्यालयों के संचालकों के साथ मीटिंग की। पुलिस मुख्यालय के वसंत हॉल में पुलिस विभाग के अविनाश बारगड़ ने पुलिस विभाग के सदस्यों को तथा अमरावती के सभी मंगल कार्यालयों के संचालकों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेकर बताया, शहर के मंगल कार्यालयों में विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बारातियों द्वारा भोजन कर डिस्पोजेबल ग्लास, थाली, कप आदि फेंक दिए जाते हैं, जिसके कारण अमरावती के नागरिकों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। बचा खाना यूं ही फेंक दिया जाता है, जिससे फैलने वाली बदबू से मंगल कार्यालय परिसर वासियों के नाक में दम आ जाता है। ये सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की हिदायत एसीपी बारगड़ ने मंगल कार्यालय के संचालकों को दी। साथ ही शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने, अव्यवस्थित वाहन पार्किंग का व्यवस्था सही करने आदि जैसे अनेक समस्याओं पर पुलिस विभाग को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए।
हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की रिपोर्ट। बड़नेरा के मधुबन वृद्धाश्रम के पास स्थित कृष्णमूर्ति बालक आश्रम के संचालकों द्वारा 21 अप्रैल के दिन 6 लड़कियों को बिना कारण रिमांड होम भेजा गया, ऐसा आरोप एक ज्ञापन में सुमृदुला पाटिल ने लगाया है। स्थानीय बड़नेरा स्थित मधुबन आश्रम के समीप कृष्णमूर्ति बालक आश्रम के संचालकों द्वारा 21 अप्रैल को 6 लड़कियों को बेवजह रिमांड होम भेजा गया, ऐसा आरोप एक ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिला महिला अघाड़ी की मृदुला पाटिल ने लगाया है। 21 अप्रैल को बालक आश्रम से किसी तरह का गुनाह दाखिल न होते हुए पीड़ित लड़कियों को गाड़गेनगर रिमांड होम भेजा गया, जहां स्वयं पीड़ित लड़कियों ने वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें तपोवन के आश्रम में जाने दो, हम पढ़ना चाहते हैं। पर बेदर्दी की भी हद होती है। रिमांड होम से 6 पीड़ित लड़कियों को होली क्रॉस स्कूल के आश्रम में उन्हें अच्छी शिक्षा देने के बहाने लाया गया, जहां जबरदस्ती उन्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाने का आरोप मधुबन वृद्धाश्रम के संचालकों पर लगाया गया। इस घटना के सूत्र तो कई हैं, पर वृद्धाश्रम के 48 वृद्ध बुजुर्ग इसके चश्मदीद हैं। इस बालक आश्रम को चलाने के लिए शासन द्वारा पैसों से लेकर अनाज तक का इंतजाम होता है, पर फिर भी यहाँ के बच्चों को चाहिए उतना नहीं मिल पाता। ये बड़ी शर्मनाक बात है। कहाँ है प्रशासन? क्या सोया है शासन? क्यों मासूमों पर ही होता है अत्याचार? क्या ये समय बदलेगा भी या नहीं? ऐसे आरोप एक ज्ञापन के द्वारा मृदुला पाटिल ने लगाए हैं। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। या आश्रमात बरेच काही अत्याचार झालेले आहेत। या आश्रमात आम्हाला मारझोड पण झालेली आहे। त्याचबरोबर आमचे जे भावंड होते त्यांना न गुन्हा करता त्यांना रिमांडमध्ये टाकला आहे। काही मुलींवर बरेच काही वाईट अत्याचार सुद्धा झाले आहे। काही मुलं विकले सुद्धा आहे। म्हणून यासाठी आम्हाला समाजामध्ये न्याय मिळावा म्हणून आम्ही आता पोलीस आयुक्तालयाकडे आलो होतो। त्यांना न्याय मागायसाठी त्यांनी मला बडनेरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट द्यायला लावला। 21 मई को दुनिया में आने वाला प्रलय को लेकर बाइबल की गणना के अनुसार दुनिया तबाह होना मात्र एक भ्रम माना जा रहा है। 21 मई भी हो गया, किसी प्रकार का प्रलय भी नहीं आया, ये इस बात की पुष्टि है। अमेरिका के एक पादरी हेरोल्ड कैंपिंग ने दावा किया था कि 21 मई 2011 के दिन बाइबल की गणना के अनुसार दुनिया भर में भूकंप आएगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कयामत की इस भविष्यवाणी के पोस्टर भारत में भी एक अज्ञात संगठन द्वारा जगह जगह लगाकर भगवान की शरण में आने का निमंत्रण दिया गया था, जबकि वैज्ञानिकों ने इस भविष्यवाणी को महज एक भ्रम बताया है। इसी तरह हेरोल्ड समर्थक न्यूयॉर्क की सड़कों पर टी शर्ट, ब्रोशर व किताबें और पोस्टर के माध्यम से लोगों को इस प्रलय के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। इन लोगों का विश्वास था कि 21 मई 2011 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद सच्चे इंसान हवा में ही भगवान से मिल सकेंगे, जबकि ये तबाही की चर्चा झूठी ही निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के स्मृति दिन पर राजीव गांधी कृष्ण रत्न पुरस्कार वितरण व अभिवादन समारोह का आयोजन शनिवार के दिन किया गया है। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी गांधी, इनके स्मृति दिन पर राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार वितरण व अभिवादन समारोह 21 मई को दोपहर होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में विधायक वीरेंद्र जगताप, प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री वसुधा देशमुख, विधायक केवलराम काले, किशन धुड़े आदि सहित अनेक मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार 2011-2012 का विजय कुमार लाडोड़े, विजय राव लाजूरकर, जावेद खान, हस्ते खान, वंदना सवाई आदि किसानों को उपस्थित वीरेंद्र जगताप के हाथों पुरस्कृत किया गया, जबकि कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अशोक महले, प्रकाश डोमने, शंकर उम्बरकर, विश्वेश्वर मेटकर, बंधुभाऊ जगताप, अरविंद नळकांडे, ज्ञानेश्वर विज्ञान मंडल के राव साहेब कराड़े, अजाबराव काड़े, ओम प्रकाश जोपट, स्नेहलता जयाले आदि किसानों को मान्यवरों के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किसान तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने इस विषय पर प्रकाश साबड़े से विस्तृत जानकारी दी। दरवर्षीप्रमाणे चौथं वर्ष आहे राजीव गांधी कृषी रत्न पुरस्कार आयोजन आम्ही केलेला आहे आणि हा कार्यक्रम आम्ही या अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सन्मान व्हावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या दृष्टीने या कार्यक्रमाचं आयोजन आणि या कार्यक्रमाचं जे आयोजन आहे ते आमचे अखिल भारतीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव सातव यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेला कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून येणारी जी नवी पिढी आहे त्या नवी पिढीला कृषी क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रेरणा मिळावी आणि एकदम चांगल्या पद्धतीने चांगली शेती आदर्श शेती त्यांनी करावी हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून या कार्यक्रमाचा आम्ही आयोजन करीत आहोत। अब देखिए कुछ खास खबरें। भाजी बाजार पुरानी पुलिस कोतवाली के पास पार्षद के घर के सामने
वहां बना पुरातन लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने गंदगी का महासाम्राज्य फैला हुआ है। इस गंदगी पर पार्षद प्रवीण हरमकर भी बेबस है, क्योंकि यह वार्ड दूसरे पार्षद का है और वहां रहते भी है दूसरे पार्षद। पर यहां बाजू में मंगल कार्यालय भी बना हुआ है। इस मंगल कार्यालय में होने वाले कार्यक्रमों के बाद में फेंके जाने वाला खाना खराब होकर पूरे परिसर में बदबू ही बदबू फैल जाती है। नागरिकों की नाक में दम आ रहा है, फिर भी मनपा प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। पार्षद प्रवीण हरमकर व नागरिकों ने मनपा से कई बार विनती की है, फिर भी मनपा प्रशासन तो मनपा प्रशासन है, हमेशा की तरह कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। अगर ये हाल पार्षद का है तो आम नागरिकों का क्या? हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की यह रिपोर्ट। आइए डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। शनिवार का दिन भर सूरज चमकता रहा और शहर का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस आंका गया तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि रविवार को पूरे दिन सूरज की चमक के साथ साथ बादलों से आसमान घिरे रहने की संभावना है और कुछ जगहों पर छुटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। रविवार को शहर का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी में 27वां दीक्षांत समारोह, भगवान पालके ने सबसे अधिक 5 स्वर्ण पदक पाए। शहर की बदहाली को लेकर डीसीपी बारगढ़ ने मंगल कार्यालय के संचालकों के साथ मीटिंग की। 6 अनाथ लड़कियों को बिना कारण रिमांड होम भेजा गया। बड़नेरा के कृष्णमूर्ति बालक आश्रम का मामला। 21 मई महाविनाश महज एक भ्रम। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। धुलाई के जगत में नया आविष्कार, कपड़ों की शानदार धुलाई के लिए कृष शक्ति डिटर्जेंट बड़ी। बर्तन साफ करने के लिए कृष शक्ति बर्तन बार सिर्फ 15 रुपए में 5 नग के साथ। कृष 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 डिटर्जेंट बड़ी। कम दाम बढ़िया काम, कम गले ज्यादा चले। कपड़े करे चकाचक, बर्तन चकाचक। आज ही अपने नजदीक के दुकानदार से खरीदिए और अपने पैसे का पूरा मुआवजा लीजिए। कृष 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 15 रुपए में 5 नग कृष शक्ति डिटर्जेंट बड़ी।